नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल में। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। प्रेरणा कहाँ से आई आपके अंदर की गौशाला ही एक हमारा जीवन शैली हो सकता है? नमस्कार, मेरा नाम संजीव मिश्र है। मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं यूएस में जॉब करता था, पर मैंने जब राजीव दीक्षित जी को सुना तो ये प्रेरणा स्रोत बने और उनका कहना था कि गाय बचेगी तो देश बचेगा। तो हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश में अलग अलग प्रयासों से देश के युवा, देश के बुजुर्ग हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि हम समृद्ध हों, हम विश्व गुरु बने। तो सबका एक एक प्रयास है। तो जो गौशाला है वो हमारे समझ में ये है कि गाय बचेगी, गाय के पंच उत्पादों से शरीर को स्वास्थ्य मिलता है। इसके माध्यम से हम शरीर को भी ठीक कर सकते हैं और समाज को भी ठीक कर सकते हैं। एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ समाज की रचना करता है। इसी कार्यक्रम के तहत हमने अपनी गौशाला दिल्ली में बहुत अच्छी तरह से स्थापित की थी। किसी कारण से सरकारी प्रोजेक्ट आने के कारण से हमें ज़मीन खाली करनी पड़ी और ये कोतवालपुर गांव में हमें बहुत अच्छी जगह मिली, बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने हमारी इस व्यवस्था में मदद की और आज हमने 1.5 साल से गौशाला को यहाँ स्थापित करने का पूरे प्रयत्नों से और बहुत अच्छे लेवल तक स्थापित कर दी है। आज अब हमारी सबसे बड़ी भारत जो है कृषि प्रधान देश होता था, जहाँ का अन्न पूरा विश्व लेता था। तो जब तक हम अन्न अच्छा नहीं खाएंगे तो मन अच्छा नहीं होगा, शरीर अच्छा नहीं होगा, समाज अच्छा नहीं होगा। गौशाला और कृषि दोनों का एक समावेश है। जहाँ कृषि है वहाँ गौशाला के बिना संभव नहीं है, गायों के बिना संभव नहीं है। गाय का गोबर ही अच्छा उत्पाद देता है। तो उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमें गांव से जुड़ने का मौका मिला। गांव के लोग भी अब बहुत अच्छे जागरूक हो चुके हैं जो इस चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी माध्यम से हम यहाँ पहुँचे। धर्मेंद्र कसाना जी जो यहाँ के प्रधान है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिस तरह से संभव हो सकेगा वो आपकी मदद करेंगे। उनके विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? क्या अपेक्षा रखते हैं उनसे? जी, अपेक्षा मनुष्य जाति से ही है कि मनुष्य जाति अपनी माँ को पहचाने, अपनी माँ को वापस स्थापित करे जो विस्थापित हुई और जगह जगह भटक रही है। तो ये धर्मेंद्र कसाना जी ने इस बात को समझा और गांव के लोग भी समझ रहे हैं। तो गौ माता को क्यों माता कहा जाता है, इसके बारे में अगर हमें जानकारी हो कि जो माँ के पेट में हम पले बड़े हैं वहाँ पर हमें जितने सेल्स, जितने एंजाइम, जितने प्रोटीन, विटामिन उसके पेट में मिले थे वो सब आज की डेट में माँ दोबारा नहीं दे सकती, लेकिन गौ माता वो दे सकती है। उसके दूध में, उसके गौमूत्र में, उसके गोबर में वो सब उपलब्ध है। इसलिए उसको माँ कहा जाता है कि जो माँ दे सकती थी वो आज रॉ मटेरियल फिर दोबारा से वो एक गौ माता ही दे सकती है। तो उसको जितना हम शुद्ध, पवित्र और अच्छा भोजन देंगे, जितनी अच्छी तरह से उसका भरण पोषण करेंगे, उतने अच्छे हमारे को रॉ मटेरियल्स मिलेंगे जिससे हम आज अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। शुगर, बीपी, थायराइड, ये सब तो नाम है, ये तो सिर्फ आज के भोजन और आहार में दी जाने वाली साइड इफेक्ट है। तो उसको ठीक किया जा सकता है आराम से। अच्छा, आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि जो गाय गाजियाबाद में या उत्तर प्रदेश में कहीं भी भटक रही हैं उनको कैसे संरक्षित करेंगे? देखिए, सरकार बहुत जरूरी चीज होती है। संरक्षक परिवार में एक पिता होता है जो संरक्षण करता है। बच्चे पल रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, कोई खेलता है, कोई कूदता है, तो पिता का संरक्षण होता है कि हमें बाहर से कोई थ्रेट नहीं मिलेगा, हमें कोई तंग नहीं करेगा। इसी तरह से सरकार का एक कर्तव्य है कि वो संरक्षक की तरह आगे आए। तो जो हमारा प्रयास हो रहा है उसमें वो संरक्षक की तरह देखे, हमारे इन प्रयासों को सराहे और उसको विश्व पटल पर दिखाए और उसके लिए जो जो पर्याप्त सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराए। वहाँ हम भी सक्षम है कि इन सब चीज़ों को हम आपस में इकट्ठा करके मिलकर हम चीज़ों को खड़ा कर रहे हैं। इसका एक बड़ा लेवल तभी आता है जब सरकार या इसमें जो हमारे पेरेंटल लेवल की तरह की चीज़ें हैं जो सरकार हमारे मदद करे, तो उसका हमारे को सहयोग मिलेगा, तो हम और आगे तेजी से बढ़ पाएंगे। मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम गौ माता को आवारा पशु कहना बंद करें और ये समझें कि आज की जो अमानवीय और आसुरी अनर्थ व्यवस्था है, जहां वित्तीय नियंत्रण सरकार और शहर के हाथ में है, उस वजह से जमीन को लालच से रियल स्टेट प्लॉटिंग करके गौचर भूमि को नष्ट कर दिया गया है। इसलिए गौ माता को सड़कों पे भटकने के मजबूर हो गए हैं और खेतों में मतलब जो खेत खत्म खा जाते हैं। तो अगर तरीके से जो परंपरा थी कि 12 साल जो गौचर भूमि होती थी वो गोबर गोमूत्र से इतनी उपजाऊ हो जाती थी कि 12 साल तक उसमें कोई भी दूसरा उर्वरक क्षमता उसको पोषित करने की आवश्यकता नहीं होती थी। तो उस परंपरा को हम पुनर्जागृत करें, तभी हम फिर से सोने की चिड़िया बन पाएंगे, विश्व गुरु भारत और विकसित भारत बन पाएंगे। तो अभी आपने देखा संजीव जी थे और कसाना जी थे और हमारे पास विकास जी थे। ये जो हम आज यहाँ पे आए थे कोतवालपुर गांव में, तो हर घर में 2 गाय पले
और हर जगह जगह गौशाला बने, इसके लिए हम लोग संरक्षित कर रहे हैं, प्रशिक्षण देख रहे हैं। और इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको भी गाय माता जो है आपको पता चले कि गाय की संरक्षा क्यों करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो विनाश तो होना ही है, खैर हो ही रहा है वो। तो इस तरह से आप अपनी कुछ अपेक्षा जो है गौशाला में दीजिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम जो कमा रहे हैं उसका 10वां हिस्सा गौशाला में दान जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। देखते ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।